हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उसके कुछ जो फैक्ट्स थे वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। 1947 में जो रॉबर्ट डॉल हैं जो साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम्स उसकी बताते हैं, जो थ्री प्रॉब्लम्स जो वैल्यू, बिहेवियर एंड कल्चर। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये पूछी जा सकती है, ईयर भी पूछा जाता है 1947। उसका जो टू इम्पॉर्टेंट जो और फिगर्स हैं जो इमर्ज होती हैं वो है फेरल हेडी और फ्रेडरिक्स। यहाँ पे जो फ्रेडरिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो फादर माना जाता है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो माना जाता है फ्रेडरिक्स को। इनकी इम्पॉर्टेंट जो बुक है वो है ट्रेंड्स इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1962 में वो लिखी जाती है। इसमें वो तीन जो ब्रॉड ट्रेंड्स हैं उनको आउटलाइन करते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फर्स्ट जो है शिफ्ट फ्रॉम नैरेटिव नॉर्मेटिव टूवर्ड्स एम्पेरिकल अप्रोचेस। उसके बाद जो दूसरा जो है वो आइडियोग्राफिक या फिर इंडिविजुअलिस्टिक टूवर्ड्स नोमोथेटिक या फिर यूनिवर्सल। थर्ड जो ट्रेंड बोलते हैं कि यहाँ पे फ्रॉम नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल। तो ये जो है मेन जो तीन जो ट्रेंड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्स। उसके बाद जो है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप जो सेटअप किया जाता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 1960 में। और चेयरमैन कौन होते हैं इसके, वो होते हैं फ्रेडरिक्स। और इसका काम क्या होता है, काम होता है जो स्टडी करना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम जो भी डेवलप कंट्रीज़ में आ रही हैं उसको स्टडी करना। और इसी में जो एक और जो फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका जो फ्यूचर है वो डिस्कस किया जाता है 1968 में। फर्स्ट मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस जो होती है 1968 में, उसमें ये चीज़ भी डिस्कस की जाती है। और MC1 जो है एक और जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट है उसके लिए फेमस है वो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद इसमें वो इमर्ज होती है। तो MC1 में यहाँ पे फर्स्ट तो हमने पढ़ा जैसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद जो है जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके बारे में डिस्कशन होती है उसके फ्यूचर को लेके। तो चेयरमैन कौन होता है MC1 यानी जो मेनोब्रू कॉन्फ्रेंस 1 जो है उसका, वो है डिलाइट वाल्डो। एमिनेंट स्कॉलर्स एसोसिएटेड विद कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप जो है वो है फ्रेडरिक्स, एल्फ्रेड डेमंड और फेरल हेडी, ड्वाइट वाल्डो और विलियम सेफिन, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद जो हमने मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस 1 जो देखी, तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस 1 1968 में। और इसके जो चेयरमैन है ड्वाइट वाल्डो जो फादर भी माने जाते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। और इसी जो कॉन्फ्रेंस में एक और चीज़ जो हमने ऐड की, जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप जो बनाया जाता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा 1960 में। इसी में जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है 1968 में मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस में। तो जैसे हमने पढ़ा जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 1950s में मर्ज होती है, इसके जो फादर हैं वो हैं जॉर्ज गैंट। उसका जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस 1 1968 में, इसके जो चेयरमैन या फिर फादर हैं ड्वाइट वाल्डो। और यही जो कॉन्फ्रेंस है एक और इवेंट के लिए जानी जाती है जो है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फ्यूचर क्या होगा वो भी स्टडी किया जाता है इसी कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इमर्ज होती है मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस सेकेंड में 1988 में। इसके जो चेयरमैन है वो जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। और जो मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस थ्री होती है 2008 में, उसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं रोजमेरी लेरी।